जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि नए सत्र में विज्ञान का जो सिलेबस है उनमें कौन कौन से लेसन या टॉपिक हटे हैं और हमको इस वर्ष कौन कौन से लेसन का अध्ययन करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें साइंस की, जो नया सिलेबस है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो, पहले अगर हम बात करें, हमारा जो लेसन 1 है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हमको पूरा पढ़ना है इस बार। जो पहला लेसन है वो पूरा पढ़ना है। इसके बाद है सेकंड लेसन अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण ये लेसन भी हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 लेसन हमको पूरे पढ़ने हैं इस सत्र में। थर्ड लेसन है धातु एवं धातु। तो धातु एवं धातु ये थर्ड लेसन भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर है अध्याय नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक ये भी हमको पूरा पढ़ना है, इनमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। शुरू में जो 4 लेसन हैं 1 से लेकर 4 तक वो हमको पूरे पढ़ने हैं, इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। फिर हम बात करें अध्याय नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है वो पूरा इस बार हटा दिया गया है और इस बार इस बोर्ड एग्ज़ाम में ये लेसन नहीं आएगा। तो अध्याय 5 को पूरा यहाँ पर हटा दिया गया है। फिर है अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है। फिर है अध्याय नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय पूरा पढ़ना है, इनमें से कुछ नहीं हटाया गया है। फिर है लेसन नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं ये जो अध्याय 8 है ये भी पूरा पढ़ना है, इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। फिर अध्याय नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखो, इसमें से पूरा चैप्टर तो नहीं हटाया है, लेकिन इस चैप्टर में जो ये लास्ट वाला भाग है जैव विकास, इस भाग को हटा दिया गया है। और ये भाग कहाँ से शुरू होता है, ये अगर हम अध्याय नंबर 9 देखेंगे तो 9.3 है पैराग्राफ, ये भी पूरा हटा दिया गया है। 9.4 जो है वो भी हटा दिया गया है। 9.5 ये भी हटा दिया गया है और 9.6, यानी कि हमको पढ़ने हैं 9.1 और 9.2। अध्याय जो 9 है उनमें से जो पॉइंट है 9.1 और 9.2 वो पढ़ने हैं। बाकी 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 ये हटा दिया गया है इस चैप्टर में से। 9.3 है विकास, ये भी नहीं पढ़ना है। 9.4 है जाति उद्भव, ये भी नहीं पढ़ना है। 9.5 है विकास एवं वर्गीकरण, ये भी नहीं पढ़ना है। और 9.6 है विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। तो ये 4 हमको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं इस अध्याय में से, यानी कि जो जैव विकास वाले हैं वो आनुवांशिकता का पढ़ना है 9.1 और 9.2, ये 2 पढ़ने हैं सिर्फ इसमें से। फिर है अध्याय नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये भी पूरा पढ़ना है, ये हटाया नहीं गया है। अध्याय नंबर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये भी पूरा पढ़ना है। लेकिन इसमें से जो लास्ट वाला जो बिंदु है 11.6.3 ये हटा दिया गया है। 11.6.3 हटा दिया गया है और ये है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दिखाई देना। ये जो लास्ट वाला जो बिंदु है 11.6.3 ये हटा दिया गया है। अध्याय नंबर 12 विद्युत। विद्युत वाला जो चैप्टर है इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, ये हमको पूरा पढ़ना है। अगर हम बात करें अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखो इसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए हैं और वो टॉपिक कौन कौन से हैं, वो है 13.4 विद्युत मोटर। विद्युत मोटर को भी हटा दिया गया इस बार। फिर है 13.5 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको भी हटा दिया गया है। फिर है 13.6 और ये है
विद्युत जनितर, इसको भी हटा दिया गया, यानी कि 13.4, 13.5 और 13.6 ये हटा दिया गया। इनमें से ये हमको इस बार नहीं पढ़ने हैं, 13.4 से लेकर 13.6 तक। फिर है अगला लेसन, अध्याय नंबर 14, ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत ये पूरा अध्याय हटा दिया गया है। जो अध्याय नंबर 14 है ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा हटा दिया गया है। फिर है अध्याय नंबर 15 हमारा पर्यावरण, ये हमको पढ़ना है, ये हटाया नहीं गया है, ये पूरा पढ़ना है। और लास्ट वाला जो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषी प्रबंधन, ये पूरा हटा दिया गया है, ये भी पूरा हटा दिया गया है। तो ये था हमारे 2023 और 24 नए सत्र का नया पैटर्न साइंस का, जिसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं और कुछ पाठ पूर्णतः हटा दिए गए हैं। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। देखो 1 से लेकर 4 तक तो कुछ भी हटाया नहीं गया है, ये हमको पूरे पढ़ने हैं। अध्याय नंबर 1 से 4, अध्याय 5 पूरा हटा दिया गया है, तो अध्याय 5 पूरा हटा दिया गया। 6, 7 और 8 में कुछ भी हटाया नहीं गया है, ये हमको तीनों कंटिन्यू पढ़ने हैं। फिर अध्याय नंबर 9 आनुवांशिकता एंड जैव विकास, इसमें से सिर्फ आनुवांशिकता के बारे में जो भी बताया गया है पुस्तक में ये रखा गया है सिलेबस में, और जैव विकास से संबंधित जो भी शुरू होता है 9.3 से लेकर 9.6 तक, इस भाग को हटा दिया गया है। फिर अध्याय 10, 11 और 12 ये भी हमको पूरे पढ़ने हैं, लेकिन अध्याय 11 के अंदर जो ये लास्ट वाला बिंदु था 11.6.3 इसको हटा दिया गया है पुस्तक में से। फिर है हमारे पास अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं। 13.4 विद्युत मोटर जो है, विद्युत जनितर है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण वाला जो है 13.4, 13.5 और 13.6 इसको हटा दिया गया है। फिर हम बात करें अध्याय नंबर 14, ये पूर्णतः हटा दिया गया है, ये भी पूरा हटा दिया गया है। और 15वां पूरा पढ़ना है हमको, और अध्याय नंबर 16 ये भी पूरा हटा दिया गया है। तो 5, 14 और 16 ये तो पूरे हटा दिए गए हैं, और कुछ जो लेसन है इनमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।